कैसे लगे। ये कंजूस सेठ जी थे, बड़े कंजूस, कुछ खर्चा नहीं करे। 2 महीने की सब्जी बनानी हो तो 2 किलो ही आलू लावे, 1 आलू किया और आराम से उसी में पानी डाल के सब्जी खा लेते सब घर वाले। धन खर्च करने में उनको बहुत डर लगता। गांव में मंदिर बना हनुमान जी का, गांव वाले आए, चलो सेठ जी के यहाँ चलते हैं, बड़े धनाढ्य हैं, कुछ चंदा लेके आते हैं, मंदिर बनाने में सहयोग होगा। पहुंच गए गांव वाले, बोले सेठ जी गांव में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप भी कुछ सहयोग और सेवा कीजिए। अब तो उनका तो माथा खराब हो गया, बोलिए हमारे यहाँ चंदा लेने आ गए। बोले भैया अभी आप जाओ, मैं सोचूंगा, विचार करूंगा। बोले अरे सोचना विचारना क्या है, जो देना है सो दे दीजिए। अब तो वो भी जिद पड़ गए, बोले ये जाने वाले नहीं, ये तो बिना लिए जाएंगे ही नहीं, क्या करूं। बोले भैया बैठो अभी लेके आता हूं। तो एक अपने खजाने से एक चांदी का सिक्का निकाला और चांदी के सिक्का को निकाल के देख देख के बार बार सेठ जी रोने लगे। बोले भैया मेरा मन नहीं है तुझे छोड़ने का, लेकिन ये गांव वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या करूं, मुझे देना पड़ेगा। बहुत देर देखता रहा, उसका मन नहीं किया और उसने सिक्का फिर से अपने खजाने में डाल दिया। बोले भैया कल मैं मंदिर में आऊंगा और मंदिर में ही दान करके आऊंगा। बोले ठीक है। अब अगले दिन मंदिर में गए, क्योंकि उनको पता था गांव वाले जब तक मानेंगे नहीं, जब तक मैं दे नहीं दूंगा। अब तो वहां दानदाताओं की लाइन लगी हुई थी, सेठ जी भी लाइन में लग गए। चांदी का सिक्का बड़ी जोर से हाथ में दबा रखा था, एक सिक्का लाए, ये भी गिर गया तो दूसरा लाना पड़ेगा। अब जब जोर से दबा रखा, बहुत देर हो गई दबा के उस सिक्के को, तो हाथ में पानी हो जाता है। जब हम जोर से दबाते हैं तो हाथ पसीज जाता है। तो ऐसे ही जब अपने हाथ को हनुमान जी की तरफ खुला बढ़ाने का सिक्का देने के लिए मंदिर में, तो उस सिक्के पर एक पानी की बूंद दिखाई दी। अरे सेठ जी के मन में भाव आया, भैया तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, तू नहीं मुझे छोड़ना चाहता, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, तू रो मत, चिंता मत कर, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। उस सिक्के को लिया और अपनी जेब में डाल के फिर घर ले आए। ऐसी कंजूस उनके गांव में महाप्रभु जी आए। महाप्रभु जी का बड़ा नाम था। उत्तर भारत की यात्रा करते करते उस जब बस्ती में पहुंची, सेठ जी को पता चला कि महाप्रभु जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, चलो इनका आशीर्वाद लेके आओ। पहुंच गए, चरणों में गिर गए, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें पैसा खर्च ना हो और भगवान फ्री में मिल जाए। महाप्रभु जी बोले कि भगवान तो फ्री में ही मिलते हैं, पैसे से तो मिलते ही नहीं। अगर पैसे से मिलते तो रोज आना जाना इन पैसे वालों के यहाँ बना रहता। रोज भगवान अपने विमान से अंबानी के यहाँ आते, टाटा बिरला के यहाँ आते और मिलके चले जाते। भगवान तो पैसे से नहीं मिलता, भगवान तो भाव से मिलता है, प्रेम से मिलता है। नहीं प्रभु देखो कहीं आप बताओ दान पुण्य करना है, ये पूजा पाठ करनी है, तो वहां धन खर्च नहीं हो, ऐसी कोई पाठ पूजा बताओ। बोले बता देंगे, तुमको नियम से करना पड़ेगा। बोले करूंगा। तो सेठ जी के लिए नियम बताया कि प्रातः काल सुबह 3:30 बजे जग जाना और जगने के बाद अपने चारपाई पर बैठ जाना। तुमको कहीं नहीं जाना है स्नान करने या शौच क्रिया करने, अपने चारपाई पर बिस्तर पर बैठ जाओ खड़े होके सुबह, और आंख बंद करके आसन लगा के ध्यान लगा के बैठ